कीमती वक्त देने के लिए। सर जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मास्टर शरीफ मेवात विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोह चौपड़ा, साकरस रोड, फिरोजपुर जिला का गाँव काला खेड़ा। सर अपना स्कूल कहाँ कितने से कितने तक का है और किस तरह की पढ़ाई यहाँ हो रही है? सर कैसा बच्चों का रिजल्ट है? सर मेरा स्कूल जो है हमने ये 2001 से चल रहा है जी। पहले मैंने मिडिल की मान्यता ली थी जी सर। अब मैंने मैट्रिक की मान्यता ली है। उसके बाद मैंने जो मान्यता ली है +2 की परमिशन ले रखी है जी। मैं फ़िलहाल हमारी जो क्लासें हैं वो मैट्रिक तक की चल रही हैं और हमारा जो रिजल्ट है 2001 से 2005 तक हमारा मिडिल रहा थी, 100% रिजल्ट रहा। उसके बाद भी हमारा रिजल्ट मैट्रिक का जो आज तक 90% से नहीं गिरा, मतलब कई सालों में 100% भी रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं अच्छी जगह पे हैं फिलहाल। हाँ। सर फिर भी कहाँ तक पहुँचे हैं, किन फील्डों में आप? हाँ, हमारे बच्चे जो जी MBBS भी कर रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ हमारे जो बिजली बोर्ड में भी हैं, क्लर्क भी हैं, लाइनमैन भी हैं, जेई भी हैं, और हमारे पुलिस में भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और कई बच्चे हमारे PhD में भी गए हैं जिनकी ऑल इंडिया में 1 रैंक आई है। और कुछ बच्चे नर्सिंग में, मेरा अपना लड़का है जो इंडिया लेवल पर 8 रैंक आई थी। इंडिया पिछली बार नॉरसेट एम्स का टेस्ट दिया था, उसमें उसकी 8 रैंक आई थी, जो आज मतलब उसको लगभग 6 महीने अपॉइंटमेंट हुए हैं। वो दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम कर रहा है। और एक शकील अकील नाम का है, नाहरिके का PhD में 1 रैंक आई थी ऑल इंडिया। हाँ, वो वहाँ चंडीगढ़ से PhD कर रहा है। सर कैसा महसूस होता है जब देखते हैं कि स्कूल की क्या उपलब्धि? सर जब हमने स्कूल खोला था तो उस टाइम बेरोजगारी थी कि भाई हम थोड़ा अपना ट्यूशन पढ़ा लें। उसके बाद माँ बापों का यहाँ जो महू के मैं चलता था, मैं पेड़ों के नीचे स्कूल चलाता था। हाँ, वहाँ मैंने 2 साल एक वह है पानी का वालेटा, जहाँ का पानी निकलता पहाड़ का, जिसको नड़ा बोलते हैं। और नड़े में पेड़, चारों तरफ पेड़ थे, भूड में बच्चे पढ़ते थे। तो 2 साल मैंने वहाँ पढ़ा। फिर गांव के लोग बोले कि भाई आप एक स्कूल कायम करो। मेरे पास जगह नहीं थी, गांव के लोगों ने जैसे तैसे करके हाँ वो जगह हमारे लिए उपलब्ध कराई औने पौने दामों में। और हमने आज मतलब ये कि यहाँ 2.5 एकड़ में हमारा स्कूल चल रहा है। अल्लाह चाहे तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे बच्चे जहाँ फील्ड में गए हैं कहीं मार नहीं खाया है और सबसे फर्स्ट नंबर पर हैं हर स्कूल में, हर कॉलेज में। अभी तक जो हमारा रिजल्ट पिटा नहीं। सर किस तरह से देखते हैं कि बच्चों का, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन अगर आपके स्कूल में कराना चाहे तो सुविधाएं क्या क्या हैं बच्चों के लिए? हमारे लिए बच्चों के लिए हमने फ़िलहाल यहाँ पानी की, लेटरिन, बाथरूम, बच्चों को बैठने के लिए हमारे पे सब आज तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेंच वगैरह हैं, स्टूल वगैरह हैं, सब जो है अच्छे कमरे हैं, अच्छी खुले हवादार हैं। बिल्कुल जो ओपन है हमारा स्कूल, जहाँ बिल्कुल बच्चों के लिए ताज़ा हवा मिलती है। यहाँ ग्रीन फील्ड है चारों तरफ और यहाँ कोई शहर वगैरह का, गांव वगैरह कोई माहौल शोर शराबा नहीं है। और माँ बाप जो यहाँ आते हैं वही वो तो जो हम 2000 से काम कर रहे हैं, 2001 से हमने यहाँ स्कूल कायम किया है। तो यहाँ के जो रिश्तेदार हैं, पढ़ाई को देखकर रिश्तेदारियों से बच्चे यहाँ दाखिला लेने के मास्टर शरीफ के स्कूल में दाखिला लेंगे और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम जब जाते हैं मंत्रियों को भी इतनी इज्जत नहीं देते जितने माँ बाप हमारे सेवा में लग जाते हैं वहाँ जाके। और सब जहाँ जिस गली में के महू में, तिगाँव में, घटवासण, सिरसबास, चितौड़ा और नाहरिका, हंजनपर, खेड़ा, दुगरी, नरियाली, इधर जो है खेड़ी, मोलाका, बाई खेड़ा और भाई गुजर नंगला, शेखपर, पड़ादियान का बास, यानी झूड़ा, सिरसबास और गदेलाबास, घटवासण, इन सारे गांवों के हमारे पे लगभग काला खेड़ा, इन सारे गांवों के हमारे पे कम से कम 28 गांवों के बच्चे यहाँ आते हैं।
और हमारे नाम से बच्चे आते हैं कि भाई वहाँ स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, हम वहाँ बच्चे दाखिल कर आएंगे। आज भी हमारा नाम उसी तरीके से रोशन है और नाम से काम चलता है हमारे से। तो हाँ भाई उस स्कूल में हमको दाखिला करना, मेवात विकास सीनियर सेकेंडरी। सर जानना चाहूँगा बेटियों की शिक्षा के लिए क्या कदम? हाँ सर, हमने बेटियों की शिक्षा के लिए हमने 2005 में जो है गांव-गांव में जाकर हमने कैंप लगाए थे और हमारे जो डीसी साहब CR राणा साहब ने हमारी एक मीटिंग बुलाई थी कि भाई बच्चों की शिक्षा पे जोर दो, हम MDA से आपको कुछ फंड दिलाएंगे। लेकिन हमारे लिए डी साहब ने कोई फंड तो उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन हमने बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी थी। पहली से 8वीं तक जो बच्चियां आएंगी हम उनसे कोई फीस नहीं लेंगे, गाड़ी का किराया उनको देना पड़ेगा। बाकी जो 10वीं तक की बच्चियां हैं उनको केवल आधी फीस देनी पड़ेगी। जो अनाथ बच्चियां हैं उनको कोई फीस नहीं है। वर्दी, कपड़ा, सारी किताबें, कापी, बैग वगैरह हम फ्री देते हैं उन बच्चों को। और अनाथ बच्चे जितने भी हैं हमारे पे, ऑर्फन जिनके माँ बाप लेस हैं, है ही नहीं, जो यतीम हैं, उनको हम आज भी किताबें, फीस और भाई वर्दी मुफ्त है हमारे यहाँ सब कुछ। हाँ सर आखिर में और क्या कुछ कहेंगे स्कूल के बारे में? सर स्कूल हमारा चहुमुखी विकास की तरफ है। हमने जब स्कूल खोला था 4 बिस्वा में 4 कमरे बनाए थे। 8वीं तक की हमने जब अस्थाई मान्यता ली थी, उसके बाद हमारा स्कूल इतना बढ़ गया, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि जितना विकास करेगा। और मुझे लगता है कि हम यहाँ BEd की क्लासें भी 1-2 साल में हमारे यहाँ BEd की, JBT की क्लासें, हमारे यहाँ IT की भी क्लास है। हमारा इरादा है आगे हम यहाँ कॉलेज बनाने का इरादा है हमारे यहाँ, बड़ी कॉलेज का। हमारे पास 2.5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है फ़िलहाल, और कमरे भी हमारे पास फ़िलहाल 18 कमरे, 12 कमरे 18-24 के हैं, 6 कमरे हमारे पास 16-14 के हैं। तो हमारे पास मतलब ये 18 कमरे उपलब्ध हैं विद बरामदा। और हमारे लेटरिन बाथरूम लड़कियों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग हैं। और पानी की सुविधा हमने वजू खाना बनवाया हुआ है। हैंडपम्प हमारे पास है, 2 समरसीबल लगी हुई है, पानी की अच्छी सुविधा है, खुले हवादार हैं। और हमें तो ये लगता है कि हमारा स्कूल बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारे जो यहाँ के लोग हैं आस पड़ोस के सब जो है हमारी तारीफ़ करते हैं, और हमारा रिजल्ट को देखकर यहाँ बच्चे नाम से आते हैं। मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ेगा हमारा स्कूल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती।